सो हेड एंड नेक एनाटॉमी में नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारा टंग, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए हम इसे नोट्स वाइज भी पढ़ेंगे, 2D डायग्राम के थ्रू भी समझेंगे कि आपको ये इमेज बनाने में इजी हो, और अच्छे से क्लियर समझने के लिए हम टंग को 3D मॉडल के थ्रू भी समझेंगे। बाकी हेड एंड नेक एनाटॉमी के टॉपिक लाइक फेशियल वेन्स, फेशियल आर्टरी, स्काल्प के लेयर्स, स्काल्प का एक्सटेंट, स्काल्प आर्टरी, नर्वस सप्लाई ऑफ स्काल्प, मोटर सप्लाई ऑफ फेस, बाकी के जो भी टॉपिक है हेड एंड नेक एनाटॉमी का वो अपलोडेड है, उसे भी हमने 3D मॉडल के थ्रू समझ लिया है। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। टंग क्या है? एक मस्कुलर ऑर्गन है, मीन्स टंग मसल से मिलकर बना है। बहुत सारे वैरायटी ऑफ मसल्स मिलकर क्या बनाती है? टंग। तो टंग क्या है? एक मस्कुलर ऑर्गन है। कहाँ सिचुएटेड है? हमारे माउथ के फ्लोर पे। लाइक ये हमारा टंग है, जो अभी रेड हुआ ये हमारा टंग है, और ये हमारा पूरा ओरल कैविटी है, माउथ है। तो माउथ के फ्लोर पे हमारा क्या सिचुएटेड है? लोकेटेड है टंग। तो टंग का लोकेशन क्या है? फ्लोर ऑफ द माउथ, ओरल कैविटी के फ्लोर पे हमारा टंग लोकेटेड है। अब इसका फंक्शन क्या होता है टंग का? स्पीच में हेल्प करता है, च्यूइंग में हेल्प करता है, और डिग्लूटेशन में हेल्प करता है, और टेस्ट में भी हेल्प करता है। टेस्ट को सेंस करने में हेल्प करता है। तो हमारे बोलने के लिए, जो हम खाना चबाते हैं फिर इसको निगलने के लिए, डिग्लूटेशन के लिए, हमें टेस्ट को सेंस करने के लिए किसकी हेल्प से मिलता है? ये सब हमें टंग की हेल्प से होता है। तो ये हमारे क्या है? फंक्शन है टंग के। एक्सटर्नल फीचर्स क्या है? टंग हमारे 3 पार्ट में डिवाइडेड है। टंग इज डिवाइडेड इनटू द 3 पार्ट्स। तो फर्स्ट क्या है? रूट ऑफ द टंग, सेकंड टिप ऑफ द टंग, थर्ड बॉडी ऑफ द टंग। तो इसे हम डायग्राम के थ्रू देखते हैं। ये वो जो पार्ट है हमारा एंटेरियर पार्ट हो गया, ये एंटेरियर एस्पेक्ट ऑफ द टंग, ये हमारा पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द टंग हो गया। तो ये जो टिप है, जो एकदम टर्मिनल एंड की मार्जिन है, ये हमारा क्या है? टिप ऑफ द टंग। जो एकदम बैक में पोस्टीरियर है, ये हमारा क्या आएगा? एकदम बैक में रूट आएगा, रूट ऑफ द टंग। इसके भी पीछे जो एकदम अटैचमेंट होएगी टंग की, वो उसे हम क्या कहेंगे? रूट ऑफ द टंग। और जो रूट और टिप के बीच वाला पूरा एरिया है, ये हमारा क्या है? बॉडी ऑफ द टंग। यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या है? बॉडी ऑफ द टंग। तो बेसिकली टंग हमारा 3 पार्ट में डिवाइडेड है। टंग इज डिवाइडेड इनटू द 3 पार्ट्स, रूट, टिप ऑफ द टंग एंड बॉडी ऑफ द टंग। तो रूट में सबसे पहले हम रूट को पढ़ते हैं। इट इज अटैच टू द हायोइड बोन। तो जो हमारा रूट ऑफ द टंग है, एकदम बेस ऑफ द टंग है, वो किससे अटैच है? हायोइड बोन से अटैच है, बिलो में। और अबोव में किससे अटैच है? स्टाइलॉइड प्रोसेस और सॉफ्ट पैलेट से अटैच है। तो हम इसे 3D डायग्राम में देखते हैं। तो ये हमारा टंग है, तो इसके एकदम बैक में जाएंगे हम, तो हमारा क्या आएगा? टंग का एकदम पीछे एकदम रूट ऑफ द टंग आएगा। तो ये हमारा कौन सी बोन है जो अभी ग्रीन कलर से हाईलाइट हुई है? ये हमारा हायोइड बोन है। तो एकदम बेस का जो रूट ऑफ द टंग है, वो हमारा हायोइड बोन से अटैच है, बिलो में। और अबव किससे अटैच है? स्टाइलॉइड प्रोसेस से और सॉफ्ट पैलेट। स्टाइलॉइड प्रोसेस समवट फेस के पास आता है, तो ये अबव ही अटैच होगा, और सॉफ्ट पैलेट से अटैच है। 2D में भी देख लेते हैं। तो ये हमारा टंग है। टंग बिलो किससे अटैच है? ये हमारा बेस में रूट ऑफ द टंग किससे अटैच है? हायोइड बोन से अटैच है। एकदम अबव में किससे अटैच रहेगा? सॉफ्ट पैलेट और स्टाइलॉइड प्रोसेस से। नेक्स्ट देखते हैं टिप के बारे में। तो टिप ऑफ द टंग क्या है? एंटीरियर फ्री मार्जिन है। ये हमारा टंग है। तो टंग का हम पोस्टीरियर ये वाला एंड हो गया, पोस्टीरियर एंड हमारा ये है, और एंटीरियर एंड ऑफ द टंग ये है। तो एंटीरियर जो एंड है टंग का, एंटीरियर फ्री मार्जिन टंग की, हमारा क्या है? टिप ऑफ द टंग है। फिर ये कहाँ प्रेजेंट होता है? अपर इंसाइजर टीथ के बिहाइंड में। इसे हम 3D मॉडल में देखते हैं। ये दोनों टीथ क्या है? लोअर इंसाइजर टीथ। इसी के जस्ट सेम पैटर्न में अपर में भी प्रेजेंट होगा। लोअर इंसाइजर टीथ है तो अपर भी इंसाइजर टीथ होगा। तो अपर इंसाइजर टीथ के बिहाइंड में हमारा ये जो टिप वाला पार्ट है, टिप ऑफ द टंग, प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्या है? बॉडी। तो बॉडी ऑफ द टंग क्या है? कॉन्वेक्स होती है। जिस भी डायरेक्शन में हम देखेंगे बॉडी को, तो वो कौन से डायरेक्शन में हमें दिखेगी? कौन से शेप में दिखेगी? कॉन्वेक्स शेप में। तो इसे हम देखते हैं। अगर मैं इसे इस डायरेक्शन, इस शेप में देख रही हूँ, तो कॉन्वेक्स शेप का दिखेगा। इसमें भी ये कॉन्वेक्स शेप का दिख रही है। हर डायरेक्शन में हमारा बॉडी ऑफ द टंग कॉन्वेक्स शेप की रहेगी, कॉन्वेक्स इन ऑल डायरेक्शन। इट इज़ द पार्ट प्रेजेंट बिटवीन द रूट एंड द टिप। ये एक ऐसा पार्ट है बॉडी का जो रूट ऑफ द टंग एंड टिप ऑफ द टंग, रूट ऑफ द टंग और टिप ऑफ द टंग के बीच में जो प्रेजेंट है, ये हमारा क्या है? बॉडी ऑफ द टंग, जो कॉन्वेक्स रहती है हर डायरेक्शन में। नेक्स्ट क्या है? बॉडी में, बॉडी के 2 सरफेस होते हैं, अपर सरफेस, या हम क्या उसे बोलेंगे? डॉर्सम सरफेस एंड इन्फीरियर सरफेस। टंग के बॉडी की 2 सरफेस होती है,
अपर सरफेस या डॉर्सम सरफेस। जो हम नॉर्मली टंग को देखते हैं, ये हमारा कौन सा सरफेस ऑफ द टंग होता है, डॉर्सम सरफेस। जो अभी ये डायग्राम में दिख रहा है, ये कौन सा सरफेस है टंग का, डॉर्सम सरफेस ऑफ द टंग या फिर अपर सरफेस ऑफ द टंग। और जब हम टंग को बैक करते हैं, वापस पीछे से उठा के देखते हैं, तो वो हमारा कौन सा सरफेस ऑफ द टंग होता है, इन्फीरियर सरफेस ऑफ द टंग। तो बस इतना याद रखना है कि टंग के दो सरफेस होते हैं, बैक वाला जो हम उठाते हैं टंग को, तो वो हमारा इन्फीरियर सरफेस ऑफ द टंग होता है, और जो हम फ्रंट में देखते हैं नॉर्मली, वो हमारा होता है डॉर्सम सरफेस ऑफ द टंग। तो टंग में एक फोरामेन होता है, इस सेंटर में एक ये फोरामेन होता है, इसे हम क्या कहते हैं, फोरामेन सीकम ऑफ द टंग। ये हमारा टंग का ये एक फोरामेन होता है, उसे हम क्या कहते हैं, फोरामेन सीकम ऑफ द टंग। इस फोरामेन सीकम ऑफ द टंग से एक ट्रांसवर्स लाइन पास होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, टर्मिनल सल्कस ऑफ द टंग। तो या तो फिर हम इसे क्या कहते हैं, सल्कस टर्मिनालिस। तो टंग के बॉडी वाले पार्ट में एक सीकम होता है, उस सीकम को हम क्या कहते हैं, फोरामेन सीकम। इस फोरामेन सीकम से एक लाइन पास होती है, उसे हम क्या कहते हैं, सल्कस टर्मिनालिस। अब ये लाइन ने टंग की बॉडी को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। जो हमारी बॉडी ऑफ द टंग है, उसे दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, ये एक पार्ट और ये एक पार्ट। तो ये एंटीरियर 2/3 में इसने डिवाइड कर दिया और पोस्टीरियर 1/3 में डिवाइड कर दिया। किसने डिवाइड किया, ये सल्कस टर्मिनालिस वाली लाइन ने। तो ये सल्कस टर्मिनालिस डिवाइड द टंग इनटू द टू पार्ट्स, एंटीरियर 2/3 एंड पोस्टीरियर 1/3। इसे एंटीरियर क्यों कहा गया, क्योंकि एंटीरियर साइड प्रेजेंट है, एंड ये पोस्टीरियर 2/3 क्योंकि इसका ज़्यादा सरफेस है, इसका कम सरफेस है। तो एंटीरियर 2/3 में डिवाइड किया एंड पोस्टीरियर 1/3 में। नेक्स्ट क्या है, ओरल पार्ट ऑफ द टंग। इसे भी देख लेते हैं 3D मॉडल के थ्रू। तो ये जो लाइन दिख रही है स्लाइड सी, ये हमारी क्या है, सल्कस टर्मिनालिस। इसने इसे बैक में पोस्टीरियर 1/3 में डिवाइड कर दे। जो आगे ये पूरा पार्ट है, ये हमारा क्या है, एंटीरियर 1/3। और इसे अगर मैं जूम करूंगी तो ये लाइन दिख रही होगी, तो वो हमारी लाइन क्या है, सल्कस टर्मिनालिस। फिर नेक्स्ट देखते हैं ओरल पार्ट ऑफ द टंग। इट इज प्रेजेंट कहाँ है, फ्लोर ऑफ द माउथ में ओरल पार्ट ऑफ द टंग प्रेजेंट है। ये फ्री मार्जिन किससे कनेक्ट होती है, गम से और टीथ से। तो जो हमारा ओरल पार्ट ऑफ द टंग है, वो किससे कनेक्ट होता है, फ्रीली, गम्स और टीथ से। जो भी हमारा टीथ और गम से किसका कनेक्शन होता है, ओरल पार्ट ऑफ द टंग का। नेक्स्ट, सुपेरियर सरफेस इज कवर्ड विद द पैपिला। तो जो हमारा सुपेरियर सरफेस होता है ओरल पार्ट ऑफ द टंग में, वहाँ बहुत सारे वैरायटी ऑफ पैपिला प्रेजेंट होते हैं। और इन्फीरियर सरफेस में स्मूथ मेम्ब्रेन होता है, और इन्फीरियर सरफेस ऑफ द टंग में दो फोल्ड्स होते हैं। ये हमारा डॉर्सम ऑफ द टंग हो गया, अपर सरफेस, बट ये हमारा क्या है, इन्फीरियर सरफेस। इन्फीरियर सरफेस ऑफ द टंग में 3 फोल्ड होते हैं टोटल। ये हमारा इन्फीरियर सरफेस ऑफ द टंग है। ये हमारा सेंट्रल हो गया, ये साइड हमारा लेटरल साइड हो गया। तो सेंट्रल लाइन में एक फोल्ड होता है, जिस फोल्ड को हम क्या कहते हैं, फ्रेन्यूलम। और फिर लेटरली 2 फोल्ड होता है, इस लेटरल 2 फोल्ड को हम क्या कहते हैं, फिम्ब्रिएटेड फोल्ड। वापस मैं बता रही हूँ, इन्फीरियर सरफेस ऑफ द टंग में हमारे टोटल 3 फोल्ड होते हैं। सेंटर में एक फोल्ड होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, फ्रेन्यूलम। और लेटरली 2 एक फोल्ड होता है, टोटल 3 फोल्ड हो गया। और लेटरली फोल्ड को हम क्या कहते हैं, फिम्ब्रिएटेड फोल्ड। तो मीडियन फोल्ड मीन्स सेंट्रल फोल्ड क्या है, फ्रेन्यूलम, एंड लेटरल फोल्ड क्या है, फिम्ब्रिएटेड फोल्ड। तो ये कहाँ प्रेजेंट होता है, इन्फीरियर सरफेस ऑफ द टंग में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट, फेरिंजियल पार्ट। ये कहाँ लाई करता है, प्लेटो ग्लॉसल आर्च के पास लाई करता है। तो हमारा ये टंग का फेरिंजियल पार्ट है। ये टंग का हमारा कौन सा है, फेरिंजियल पार्ट है। ये कहाँ लाई करता है, प्लेटो फेरिंजियल आर्च में। इसे हम 3D में भी देखते हैं। ये हमारा क्या है, प्लेटो फेरिंजियल आर्च। यहाँ हमारा फेरिंजियल पार्ट ऑफ द टंग लाई करता है। ये हमारा क्या है, जो अभी ग्रीन से हाईलाइट हुआ, ये हमारा प्लेटो फेरिंजियल आर्च है, फेरिंजियल पार्ट ऑफ द टंग। नेक्स्ट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द बेस ऑफ द टंग। इसे हम क्या कहते हैं, बेस ऑफ द टंग भी कहते हैं। म्यूकस मेम्ब्रेन पार्ट, देर आर नो पैपिला बट लिम्फोइड फॉलिकल्स आर प्रेजेंट। ये एक म्यूकस मेम्ब्रेन का पार्ट है, यहाँ कोई पैपिला नहीं प्रेजेंट होते, बट लिम्फोइड फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं। पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट ऑफ द टंग, ये किससे कनेक्ट होता है, एपिग्लोटिस से। हमारा टंग का ये वाला पार्ट पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट है, बट ये पोस्टीरियर 1/3 ऑफ द बॉडी है। तो ये इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये अलग है और ये अलग है। हमारा टंग का जो बॉडी वाला पार्ट है, वो 2 पार्ट में डिवाइड हुआ था। बॉडी भी फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड हुई थी, एंटीरियर 1/3 एंड द पोस्टीरियर 1/3। ये पोस्टीरियर 1/3 इज डिफरेंट, बट जो ये बैक में एकदम आ रहा है, ये हमारा क्या है, पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट ऑफ द टंग। तो जो पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट ऑफ द टंग है, वो किससे अटैच होता है, एपिग्लोटिस से अटैच होता है।
सो ये हमारा टंग का पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट है जो किससे अटैच है, एपिग्लॉटिस से अटैच है। इसमें टोटल 3 फोल्ड होते हैं, एक फोल्ड सेंट्रल में है और 2 फोल्ड लेटरल में है। तो सेंट्रल फोल्ड कौन सा है, मीडियन एपिग्लॉटिक फोल्ड, एंड जो लेटरल फोल्ड है वो कौन सा है, लेटरल एपिग्लॉटिक फोल्ड। तो जो पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट ऑफ द टंग है वो एपिग्लॉटिस से अटैच है। इसमें टोटल 3 फोल्ड होते हैं, 2 लेटरल प्रेजेंट होते हैं और एक मीडियन में प्रेजेंट होता है। तो मीडियन वाला क्या है, मीडियन एपिग्लॉटिक फोल्ड एंड लेटरल ग्लॉसो एपिग्लॉटिक फोल्ड। नेक्स्ट देखते हैं पैपिला ऑफ द टंग। तो टोटल 4 पैपिला प्रेजेंट होते हैं टंग में, वैलेट पैपिला, फंगीफॉर्म पैपिला, फिलीफॉर्म पैपिला एंड दी फोलिएट पैपिला। तो जो वैलेट पैपिला होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, सल्कस टर्मिनलिस जो लाइन बनी थी उसी के जस्ट फ्रंट में प्रेजेंट होता है। कितने नंबर्स होते हैं वैलेट पैपिला के, 8 to 12 नंबर्स होते हैं और सबसे बड़ा पैपिला है। जितने भी 4 पैपिला उसमें से सबसे बड़ा लार्जेस्ट पैपिला कौन सा है, वैलेट पैपिला। जैसे हम इसमें देखते हैं तो ये हमारी सल्कस टर्मिनलिस लाइन है, इसके फ्रंट में जो ये 8 to 12 इन नंबर जो पैपिला है ये हमारे कौन से पैपिला है, वैलेट पैपिला है और सबसे बड़े पैपिला टंग के। नेक्स्ट क्या है, इसे हम 3D मॉडल में भी देखते हैं। ये जो स्मॉल स्मॉल बम्स दिख रहे हैं, स्मॉल स्मॉल सल्कस टर्मिनलिस लाइन के पास सर्कुलर पैपिला, इसे हम क्या कहते हैं, वैलेट पैपिला। ये इस वी शेप की लाइन के इन फ्रंट जो वी शेप की लाइन बन रही है वही हमारा सल्कस टर्मिनलिस लाइन है और वी शेप का जो सेंटर है वही हमारा फोरामेन सीकम ऑफ द टंग है। उसी के जस्ट फ्रंट में जो स्मॉल स्मॉल बम्प्स दिख रहे हैं वो हमारा क्या है, वैलेट पैपिला। 8 to 12 इन नंबर्स होते हैं और सबसे लार्जेस्ट पैपिला है। फिर फंगीफॉर्म पैपिला क्या है, प्रेजेंट होता है टिप ऑफ द टंग में, मार्जिन ऑफ द टंग में। मार्जिन में ऑफ द टंग में, टिप ऑफ द टंग में, यहाँ हमारा कौन सा पैपिला प्रेजेंट होता है, फंगीफॉर्म पैपिला, एकदम टिप में। नेक्स्ट देखते हैं फिलीफॉर्म पैपिला कवर्स द डॉर्सम ऑफ द टंग, इट इज द स्मॉलेस्ट पैपिला। तो डॉर्सम ऑफ द टंग में जो इधर एकदम छोटे छोटे स्मॉल पैपिला प्रेजेंट होते हैं एकदम, वो हमारे कौन से हैं, फिलीफॉर्म पैपिला। यहाँ टेस्ट बड नहीं प्रेजेंट होता, बाकी सब पैपिला में टेस्ट बड प्रेजेंट होता है। फिर नेक्स्ट क्या है, फोलिएट पैपिला कहाँ प्रेजेंट होता है, लेटरल बॉर्डर ऑफ द टंग में, जस्ट इन फ्रंट ऑफ द वैलेट पैपिला। ये जो लेटरल बॉर्डर में जो ऐसे ऐसे जो पैपिला प्रेजेंट होते हैं ये हमारे क्या है, फोलिएट पैपिला। तो टोटल 4 पैपिला है, वापस इसे रिवाइज करते हैं। फर्स्ट सबसे लार्जेस्ट पैपिला जो 8 to 12 नंबर होता है, ये कहाँ प्रेजेंट होता है, इस सल्कस टर्मिनलिस लाइन के जस्ट फ्रंट में। फिर कौन सा पैपिला होता है हमारा, फंगीफॉर्म पैपिला जो टिप ऑफ द टंग के पास प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हमारा होता है फिलीफॉर्म पैपिला जो स्मॉल स्मॉल नंबर में प्रेजेंट होते हैं, स्मॉलेस्ट पैपिला होते हैं, इसमें टेस्ट बड नहीं होता है। और लास्ट पैपिला ये जो हमारा वैलेट पैपिला के जस्ट फ्रंट में ये जो पैपिला प्रेजेंट होता है ये हमारा होता है फोलिएट पैपिला, लेटरल बॉर्डर ऑफ द टंग में प्रेजेंट होता है, जस्ट इन फ्रंट ऑफ द वैलेट पैपिला। सो इसमें जूम करके दिख रहा होगा जो लाइनिंग है ये हमारी कौन सी पैपिला है, फिलीफॉर्म पैपिला। और जो एकदम टिप के पास कौन सी पैपिला प्रेजेंट होगी,